Hello students, myself Jay Jadhav. Welcome back to our physics lecture. Actually अब जो पर्टिकुलर हम फिजिक्स शुरू करने वाले हैं वो कंटिन्यू करूंगा मैं फिजिक्स यहाँ पे. ठीक है, आपने इसके पहले लाइट का चैप्टर कंप्लीट किया होगा. ठीक है, आपने लाइट में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पढ़े होंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और उसमें थ्रू ग्लास रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म के बारे में पढ़ा होगा कि वहाँ से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कैसे होता है. ठीक है, अब ये तो हो गई पर्टिकुलरली हमने लाइट की प्रॉपर्टीज पढ़ ली. ठीक है, ये हो गई लाइट की प्रॉपर्टीज की लाइट बिहेव कैसे करता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है. इसमें आपने एक रेयर मीडियम डेंसर मीडियम के बारे में देखा होगा कि रेयर मीडियम किसे कहते हैं, डेंसर मीडियम किसे कहते हैं. ये सारे इफेक्ट्स आपने अभी तक पढ़ लिया होगा. ठीक है, अब हम ये पर्टिकुलर लाइट के बारे में स्टडी होगी. अभी लाइट यूज कैसे होता है, लाइट फिनोमेनन क्या क्या वर्क करता है और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम देख सकते हैं, इफेक्ट देख सकते हैं इस पर्टिकुलर लाइट का. ठीक है, तो देखने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा नेचर होता है. नेचर में आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखने मिलेगी, जैसे कलरफुल, है ना. कलरफुल चीजें हमें कैसे पता चलता है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर का हमें कैसे पहचानते हैं, हम ये देखेंगे पर्टिकुलर इस चैप्टर में. उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रेनबो कैसे बनता है, सबसे ब्यूटीफुल, है ना. रेनबो 7 डिफरेंट कलर्स के बारे में जानेंगे. उसके बाद फिर डिस्पर्शन क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होती है, ये टिंडल इफेक्ट किसे कहते हैं, ये सारी चीजें पर्टिकुलर इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो यहाँ पर हम एक फिजिक्स के साथ साथ एक जनरल चीजें पढ़ेंगे, मतलब जनरल चीजों को, फिजिक्स को एक्चुअली जनरल चीजों में हम कनेक्ट करेंगे और देखेंगे जो पर्टिकुलरली हमें डे टू डे लाइफ में फिनोमिनन हो रहा है. ठीक है, जैसे रेनबो अभी मैक्सिमम रेनी सीजन आ गई, जून जुलाई सीजन में तो आपको बहुत मैक्सिमम टाइम आपको रेनबो देखने मिलेगा. ये कैसे होता है, ये कैसे बनता है, रेनबो रेनबो ऐसे ही क्यों बनता है, इसमें क्या फिजिक्स लगती है. मतलब हम नेचर को कनेक्ट करेंगे फिजिक्स के साथ. ठीक है, नेचर के जितने भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन आप देख रहे हो, पर्टिकुलर जो चीजें अप्लाई हो रही है, तो इन चीजों में फिजिक्स का क्या रोल है ये हम जानने की कोशिश करेंगे पर्टिकुलर ये चैप्टर्स है. ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करेंगे. अब हम जो नेचर को देखने वाले हैं तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, कि कैसे देखेंगे, थ्रू आवर आइज. तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना जरूरी है हमारे आंखों के बारे में. ठीक है, तो यही हमारे चैप्टर का नाम कहता है दैट द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, है ना. चैप्टर 11 है हमारे सीबीएसई साइंस बुक में, ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड. मतलब हम पर्टिकुलर किस तरीके से, अब हमें पता है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स होते हैं, टू स्मेल, टू टेस्ट, टच, और सबसे ब्यूटीफुल और सबसे प्यारा सेंस ऑर्गन होता है हमारा आई. ठीक है, सबसे अच्छा क्यों होता है, बिकॉज यहाँ से हम बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम कलरफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हाँ इसे ये कहते हैं, ये रेड कलर, ये ऑरेंज, ये ब्लू है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हम देख सकते हैं. ठीक है, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए. ठीक है, ये हो गई हमारी सेंस ऑर्गन के बारे में बातें, ये हमारी सेंस ऑर्गन के बारे में बात होगी. ठीक है, अब हम शुरू करते हैं ह्यूमन आई. ठीक है, ह्यूमन आई, अब पर्टिकुलरली यहाँ पे एक डायग्राम रिप्रेजेंट करूंगा मैं. ठीक है, इस जो भी मैं चीजें पढ़ूंगा ये डायग्राम तब तक ये बना रहेगा, जब तक हम ह्यूमन आई पढ़ रहे हैं तब तक ये डायग्राम बना हुआ रहेगा. और ये डायग्राम को आप बनाओगे अपने नोटबुक में, और साथ में इसी डायग्राम को लेकर हम पूरी अभी स्टडी करेंगे. चीजें क्लियर है? ओके. ये तो हमें पता है कि ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी, है ना. ठीक है, जो पर्टिकुलर आपको कलरफुल वर्ल्ड दिखाता है. On using this eye, we can identify object to some extent by this smell. Okay, ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो हम टेस्ट, स्मेल या फिर टच से फील कर सकते हैं. तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें इन चीजों से नहीं पहचान सकते, जैसे कलर, है ना. कलर आप टच करके पहचान सकते हो नहीं, स्मेल करके भी नहीं, टेस्ट करके नहीं. ठीक है, तो कैसे पहचानोगे कलर, कलर तो आपको देखना पड़ेगा तभी तो आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, है ना. ठीक है, अब हमारी आइज क्या होती है, आइज कैसे वर्क करती है, या फिर पर्टिकुलर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है. सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, उसके बाद उसके वर्किंग पे आते हैं. ठीक है, सबने तो कैमरा देखा ही होगा, हमारे मोबाइल में कैमरास होते हैं, डीएसएलआर सबसे बेस्ट एग्जांपल, हम डीएसएलआर कैमरास जो होते हैं, हाई प्रोफेशनल कैमरा, उसी को कंपेयर करेंगे हम हमारे आई के साथ. बिकॉज हमारा आई क्या होता है, हमारी बॉडी का, जो हमारी स्मार्ट बॉडी होती है, हमारी स्मार्ट बॉडी का स्मार्ट कैमरा होता है. ठीक है, मतलब हम आईज को क्या कह सकते हैं, हमारी बॉडी का कैमरा होता है. ठीक है, अब कैमरे में क्या क्या होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है लेंस. ये आपने तो देखा ही होगा कि लेंस इंपॉर्टेंट होती है. वैसे द ह्यूमन आई इज ए लाइक अ कैमरा ऑफ अ बॉडी. इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ राइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना. ठीक है, आप डायग्राम में देख ही रहे हो
कि पर्टिकुलर आपको डायग्राम में सबसे लास्ट में क्या मिलेगा, लास्ट में जो लास्ट कर्व सरफेस है एकदम बैकवर्ड डायरेक्शन में, वहां पे आपको रेटिना दिख रहा है लेबल किया हुआ। ओके, तो जैसे पर्टिकुलरली हर एक कैमरे में स्क्रीन होती है, वैसे ही हमारे बॉडी में जो स्क्रीन होती है, मतलब जब हम पर्टिकुलर हमारे आंखों से देखते हैं तो हमारी स्क्रीन जो रेटिना होती है वो हमारे स्क्रीन के जैसा वर्क करता है। ठीक है, मतलब इमेज फॉर्मेशन का होगा भाई, इमेज फॉर्मेशन तो हमेशा स्क्रीन पे ही होता है, तो इमेज फॉर्मेशन जो स्क्रीन पे हो रहा है मतलब हमारी इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगी, रेटिना पे होगी। चीजें क्लियर है? ओके, अब लाइट एंटर कहां से करेगा, लाइट एंटर करेगा हमारे प्यूपिल से। ठीक है, दिख रहा है पर्टिकुलर डायग्राम में प्यूपिल। ओके, ठीक है, लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। हमारा पर्टिकुलर एक मेम्ब्रेन होता है। अब हमारी आईज इतनी सेंसिटिव है, इतनी डेलिकेट पार्ट है कि उसे बहुत ज्यादा कवरिंग की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव लेयर की जरूरत होती है। तो सबसे पहली जो प्रोटेक्टिव लेयर बनती है हमारे आंखों की एकदम आउटर सर्फेस में, उसे हम कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, इट फॉर्म्स अ ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सर्फेस ऑफ द आई बॉल, जैसे आपको पर्टिकुलर डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली, अब आई बॉल के बारे में बात करें हम, कंसीडर आई बॉल पूरा। ठीक है, आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्पेरिकल इन शेप विद डायमीटर ऑफ 2.3 सेंटीमीटर। हमें समझ में आ रहा है कितना छोटा होता है, 2.3 सेंटीमीटर। डायमीटर कह रहे हैं, रेडियस नहीं, डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर के बारे में बात करी तो बहुत छोटा नहीं हो गया है ना, 2 सेंटीमीटर होता है कितना छोटा सा तो होता है। ओके, ये हो गया हमारे डायमीटर, हमारे आई बॉल का डायमीटर। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फिनोमेना आपने लाइट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, refraction for the light rays entering the eye occur at the outer surface of cornea. The crystalline lens merely provides a finer adjustment of focal length required to focus object at different distance on the retina. We find a structure called iris behind the cornea. Iris is a dark muscular diaphragm that controls the size of pupil. Okay, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, पर्टिकुलर आपको लेंस दिख रहा है। ठीक है, कॉर्निया आउटर मोस्ट कवरिंग दिख रही है, उसके अंदर आपको प्यूपिल दिखेगा, अ स्मॉल ओपनिंग ऑन द फ्रंट सरफेस, उसे हम प्यूपिल कहते हैं। ठीक है, अब प्यूपिल के दोनों एंड पे आपको एक मसल दिख रही होगी। ठीक है, इस मसल को हम कहते हैं आयरिस। ठीक है, अब जैसे हम डीएसएलआर में हमने देखा है, हाँ अगर हम कैमरे से कनेक्ट करें अपनी आंखों को तो हमने देखा होगा कि जो प्रोफेशनल डीएसएलआर होते हैं वो कुछ ऐसे राउंड ऑफ घुमाते हैं ना, उनके लेंस जो होता है उन राउंड ऐसे घुमाते हैं। क्यों करते हैं, वो एडजस्ट करते हैं पर्टिकुलरली अपनी जो उनके लेंस। अब लेंस तो आप 10 बार चेंज नहीं करोगे, तो हमें कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, हमारी इमेज जो फॉर्म करनी है वो बहुत क्लियर बननी चाहिए उसके तो ऐसे हम क्या करते हैं, वो पर्टिकुलरली लेंस को एडजस्ट करते हैं। अब जो लेंस को मैन्युअली एडजस्ट करते हैं पर्टिकुलरली फोटोग्राफी में, वैसे ही हमारे बॉडी में जो पर्टिकुलर मसल्स होते हैं आइरिस मसल, वो हमारे लेंस को कंट्रोल करते हैं, मतलब शॉर्टन, थिकन या शॉर्टन करते हैं। ठीक है, वैसे ही आइरिस मसल का काम होता है। ओके, द प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। अब जो प्यूपिल है, कॉर्निया का हमने देख लिया, कॉर्निया का काम क्या था, आउटर कवरिंग बनाता था। ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग। आइरिस का वर्किंग क्या था, पर्टिकुलर वो लेंस को एडजस्ट करता था। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट की, दैट इज प्यूपिल। प्यूपिल क्या है, प्यूपिल स्मॉल ओपनिंग है ना, फ्रंट साइड में ओपनिंग है। वो क्या करता है, वो एडजस्ट करता है लाइट को एंटर करने के लिए, मतलब पर्टिकुलर कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आपके आंखों में एंटर करना चाहिए। ये आपने देखा होगा, जैसे अगर पर्टिकुलर डिम लाइट होती है तो हम ना हमारी आंखें, सॉरी स्पेक्ट से दिख नहीं रहा होगा, हम हमारी आंखें वाइडर अप करते हैं कि यार हमें दिख नहीं रहा है, लाइट बहुत कम है। वही अगर लाइट ज्यादा होती है तो हम आंखों को छोटी कर देते हैं। मतलब क्या होता है, हम अपने आंखों को एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द लाइट इंटेंसिटी जो हमारी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। ये चीज हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ ली है। ठीक है, कि जो भी रियल इमेज होती है लेंस में, आपने देखा होगा जब आप लेंस के रे डायग्राम बनाते हैं, जितनी भी रियल इमेज है वो हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है। मतलब अगर हम बात करें रियल ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, अब रियल ऑब्जेक्ट है तो इनकी इमेज भी कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। और कहाँ बनेगी, स्क्रीन पे। और स्क्रीन किसे कहते हैं, रेटिना को। मतलब हमारी जो इमेज बनेगी वो हमेशा रेटिना पे बनेगी, दैट आल्सो इन फॉर्म ऑफ, सॉरी इन इन्वर्टेड फॉर्म। चीजें क्लियर है? ओके, तो अब हम बात करते हैं रेटिना पे आ गए, हमने आइरिस के देख लिया, कॉर्निया का देख लिया, आइरिस, प्यूपिल, अब रेटिना के बारे में बात करते हैं।
ओके, द आई लेंस फॉर्म एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, ये हमने देख लिया. द रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग enormous number of light sensitive cells. The light sensitive cell gets activated upon illuminated and generate electrical signal. These signals are sent to brain via the optic nerve. The brain interprets this signal and finally processes the information so that we perceive object as they are. Okay. अब क्या करता है, अब रेटिना ने अपना वर्क कर लिया. अब रेटिना बनता किससे? रेटिना में बहुत ज्यादा सेंसिटिव सेल्स होते हैं. आपने, हम बायोलॉजी में एक चीज पढ़ते हैं, ब्रेन में जो सेल्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स. किडनी में जो सेल होते हैं उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं. मतलब कुछ जहां पे स्पेशल ऑर्गन है उनके जो सेल्स होते हैं उन्हें हम स्पेशल नाम देते हैं. ठीक है. वैसे ही जो आंखों के रेटिना में जो सेल्स होते हैं वहां पे भी 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मिलेंगे, रॉड और कोन्स. ठीक है, रॉड और कोन्स. अभी दोनों का काम क्या होता है? रॉड पर्टिकुलरली हमारी लाइट के इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है या फिर इंटेंसिटी पे वो इलिमिनेट होता है. वही जगह आप कलर्स देखोगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन देखोगे तो कोन्स एक्टिवेट होते हैं. मतलब 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको सेल मिलेंगे, रॉड्स एंड कोन्स, जिनका फंक्शन भी डिफरेंट है. रॉड क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, कब वो इलिमिनेट होगा, कितना ज्यादा इलिमिनेट होना चाहिए, कितनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट है. ठीक है. वही जब कोन्स के बारे में बात करते हैं तो पर्टिकुलरली हम कलर के बारे में बात करते हैं. मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पर डिफरेंट डिफरेंट कोन एक्टिवेट होते हैं. चीजें क्लियर है? ये होता है हमारा पर्टिकुलरली डिटेल तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा ब्रीफ स्टडी ऑफ अ आई. ठीक है, समझ में आ गया. अब रेटिना ने क्या कर दिया? रेटिना ने इमेज बना लिया. रेटिना ने इमेज बनाने के बाद अब ये इमेज बन गई है, पर हमें कैसे पता ये इमेज को किस बात की है? तो अब क्या होता है, जो ऑप्टिक नर्व दिखाई दे रही है, ऑप्टिक नर्व से वो सिग्नल, अब जो इमेज बन चुकी है वो केमिकली फॉर्म में पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो जाएगा ऑप्टिक नर्व से. मतलब एक पर्टिकुलर केबल है, ये कम्युनिकेशन केबल. ठीक है, हम कह सकते हैं अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन केबल बिटवीन आई एंड अ ब्रेन. बिकॉज जो भी सोचने का काम है वो आई थोड़ी करता है, आई तो सिर्फ कैप्चर करता है इमेज. जो भी चीजें पड़ोगे इंटरप्रेट करना है वो तो हमारा ब्रेन ही करेगा. अब आई क्या करेगा? जैसे ही उन्होंने रेटिना पे इमेज फॉर्म कर लिया, अब वो आए इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ऑप्टिक नर्व से इलेक्ट्रिकल, इसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं. ऑप्टिक नर्व क्यों? ऑप्टिक मींस आई, आंखों के लिए जो नर्व्स निकलती है दैट इज एन ऑप्टिक नर्व. ठीक है. अब ये ऑप्टिक नर्व क्या होगा? ऑप्टिक नर्व कंप्लीटली सिग्नल ले जाएगा आपके ब्रेन के पास. ब्रेन में पर्टिकुलरली वो इंटरप्रेट होगा कि हाँ ये ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं. बिकॉज हमने जैसे पढ़ा है, अगर हम देखते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये, इसे हम क्या कहेंगे? ये बॉटल है. क्यों बॉटल है? बिकॉज हमने पढ़ लिया है, हाँ इसे बॉटल कहते हैं. ओके, इसे हम बॉटल कहते हैं. इसे हम पर्टिकुलर पेन या फिर मार्कर कहेंगे. ठीक है. तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट नेम हमने पहले ही दी है. हमारे ब्रेन ने ये क्या किया? स्टोर करके रखा है. हाँ इसे बॉटल कहते हैं, इसे मार्कर कहते हैं. जैसे ही हमारी आंखें पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट को देखती है, उसका इमेज बनाती है रेटिना पे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिक नर्व से पास होता है ब्रेन तक. ब्रेन उसको जज करता है कि हाँ इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं. फिर ब्रेन डिसीजन लेता है कि हाँ इस ऑब्जेक्ट का नाम ये है, और फिर वो कमांड देता है कि यस दिस ऑब्जेक्ट इज नोन एज बॉटल और दिस ऑब्जेक्ट इज नोन एज पर्टिकुलर मार्कर और पेन और एनीथिंग एल्स. ये चीजें क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे आंखों का फंक्शनिंग होता है. ये होती है हमारी आंखों की पर्टिकुलरली, हम कह सकते हैं अब, हाँ फंक्शनिंग थोड़ा छोटा बहुत. ठीक है. ओके, अब हम बात करते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन. पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? The eye lens is composed of fibrous, jelly-like material. Its curvature can be modified to some extent by the ciliary muscle. The change in the curvature of the eye lens can thus change its focal length. When the muscles are relaxed, the lens becomes thin. Thus, its focal length increases. It enables us to see distant object. Okay? तो वो क्या कह रहे हैं? सबसे पहले यहाँ तक बात ये देखते हैं, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली. ओके. अब जो हमारा लेंस था कुछ इस तरीके से, हमारा लेंस था, दे वर कनेक्टेड बाय मसल्स. ठीक है, इस तरीके से लेंस हमने पूरा आई नहीं बना रहे, सिर्फ लेंस पार्ट बना रहे. ठीक है. अब हमने क्या पढ़ा था? जैसे ये रिलैक्स कर देंगे, ठीक है, मतलब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है. अगर मैं इसे प्रेस करूंगा, मतलब कंप्रेस करूंगा, तो ये कैसा हो जाएगा? ठीक है. अगर मैं इसे कंप्रेस करता हूं तो ये कुछ ऐसा सॉरी 1 मिनट. ठीक है. अगर मैं इसे कंप्रेस करता हूं, ये हमारा नॉर्मल पैटर्न है. ठीक है. इसे अगर मैं कंप्रेस करता हूं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, बल्जी.
ठीक है, यहां पे हमने क्या किया, कंप्रेस कर दिया, मसल्स को कंप्रेस कर दिया, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, अगर हम बात करते इसे रिलैक्स कर देते तो ये और ज्यादा थीन हो जाएगा। ठीक है, यहां पे हमने क्या कर दिया, रिलैक्स कर दिया, पर्टिकुलरली हमने यहाँ पे कंप्रेस, ये नॉर्मल पैटर्न, नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है। यहाँ पे जैसे ही हमने पर्टिकुलर इस चीज को कंप्रेस कर दिया, ऐसे कंप्रेस करेंगे तो ये इस तरफ हॉरिजॉन्टली, जैसे ही वर्टिकली कंप्रेस करेंगे हॉरिजॉन्टली स्प्रेड होगा, तो आपका लेंस कैसा हो जाएगा, बल्जी हो जाएगा। अगर इसे रिलैक्स करेंगे, मतलब रिलैक्स मतलब स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करेंगे तो हॉरिजॉन्टली थिन अप हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जब रिलैक्स होता है तब थिन हो जाता है, और यहाँ पे थिक कंडीशन होती है। ये चीजें क्लियर है, समझ में आ गई? ठीक है, अब जैसे थिन होता है, अब इसमें एक चीज है, जैसे पर्टिकुलर हमारा लेंस थिन होता है तो इसमें क्या होता है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, इसमें क्या होती है, फोकल लेंथ इंक्रीज होती है। अब फोकल लेंथ इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, enables us to see distant object clearly। मतलब जैसे ही रिलैक्स हो गया, ये देखो इंटरकनेक्टेड, रिलैक्स हो गया, पर्टिकुलर लेंस आपका थिन हो गया, थिन हो गया इसका मतलब फोकल लेंथ इंक्रीज हो गया। फोकल लेंथ इंक्रीज होने पे क्या होगा, आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देख सकते हो। कैसे ऑब्जेक्ट देख सकते हो आप पर्टिकुलरली, हाँ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ना, हाँ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आपके लिए विजिबल हो जाता है। मतलब आप दूर तक अगर कोई चीज देखना चाहते हो, आप डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर बहुत कोई दूर चीजें रखी है तो आप नॉर्मल भी ऐसे देखोगे तो आप बहुत दूर की चीजें देख सकते हो। तो वही अगर हम पर्टिकुलर एकदम पास में लाते हैं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जो मैंने एकदम आंखों के पास होता है, उनको स्ट्रेच करना पड़ता है, मैं अपने आंखों पे मुझे स्ट्रेच करना पड़ता है, इसका मतलब हम ये कंडीशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें नॉर्मल कंडीशन और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हमें देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे मसल्स को, दैट इज सैलरी मसल्स या फिर आइरिस को हमें रिलैक्स करना पड़ेगा। रिलैक्स करने से क्या होगा, जो लेंस होगा वो थिन हो जाएगा, लेंस थिन होने से क्या होगा, उसका फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। फोकल लेंथ इंक्रीज होने से क्या होगा, हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हमारे लिए विजिबल हो जाएंगे, मतलब हम बहुत डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हम क्लियरली देख सकते हैं। चीजें क्लियर है? ओके, व्हेन यू आर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई, मतलब फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, क्लोजर टू आई, ये बहुत ऐसे पास में रखा, तो मुझे स्ट्रेस देना पड़ेगा अपने आंखों पे, है ना। अब प्रैक्टिकली कोशिश करके देखो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अब ये स्ट्रेस दोगे तो आप क्या करोगे, कंप्रेस करोगे, है ना। कंप्रेस करने से क्या होगा, जो हमारा लेंस है वो थिकर हो जाएगा, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, इट एनेबल्स अस टू सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। जस्ट इसका अपोजिट है ना, ये थिक होगा, ये थिन था, तो यहाँ पे क्या होगा, फोकल लेंथ इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, है ना, फोकल लेंथ डिक्रीज होगा। तो फोकल लेंथ डिक्रीज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें नियर ऑब्जेक्ट देखना है, नियर ऑब्जेक्ट आर विजिबल। चीजें क्लियर है, समझ में आ गया? अगर हम इसे नॉर्मल कंडीशन कंसीडर करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो हमें हमारा थिन हो जाएगा लेंस, थिन होने पे फोकल लेंथ इंक्रीज, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट विजिबल। कंप्रेस होगा, थिकर लेंस, फोकल लेंथ डिक्रीज, नियर ऑब्जेक्ट विजिबल, सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस ऑब्जेक्ट विजिबल था। चीजें क्लियर है? ओके, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट दिस फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन। ठीक है, जिसे हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। तो जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे यहाँ पे अब बात आती है पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में, हम पढ़ रहे थे। पावर ऑफ अकोमोडेशन का इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बनता है ये, ठीक है, क्या डेफिनेशन बनता है, द एबिलिटी ऑफ आई, ठीक है, एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन, या फिर अकोमोडेशन कह सकते हैं हम पर्टिकुलरली। चीजें क्लियर है? देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक लेंस अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, तो इसी को कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। However, the focal length of the eye lens cannot be decreased below a certain minimum limit. Okay? Try to, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम बात तो कर रहे हैं, चलो सर फोकल लेंथ हमने डिक्रीज कर दिया, फोकल लेंथ हमने इंक्रीज कर दिया, पर ये एक सर्टेन लिमिट तक होता है, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। कुछ एक लिमिट होती है, मिनिमम और मैक्सिमम हमारे पास लिमिट होती है। अब लिमिट क्यों होती है, बिकॉज पर्टिकुलर जो हमारे लेंस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं ना, एक सर्टेन
पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट से बने हुए जो फिक्स है, हम लेंस को चेंज नहीं कर सकते। तो हर एक लेंस की एक एबिलिटी होती है, उसकी एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगी। वैसे ही जैसे अब इसका एग्जांपल कैसे होगा, ठीक है, आप एक बुक लो और आंखों के बहुत ज्यादा इतना करीब रखो, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा करीब रख दिए, आप कितनी भी कोशिश करो उसे देखने की, वहां पे जो वर्ड्स लिखे आपको कभी नहीं दिखेंगे। तो मतलब क्या हुआ, आपने जो मिनिमम लिमिट है वो क्रॉस कर लिए। जो मिनिमम लिमिट होनी चाहिए पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट और आंखों के बीच में, ठीक है, हमारे आईज और ऑब्जेक्ट के बीच में जो मिनिमम लिमिट होनी चाहिए वो आपने क्रॉस कर दिए, और ऑब्जेक्ट आपके मिनिमम लिमिट के भी अंदर आ गया। तो हमारे अगर अगर हम देखें स्टैटिस्टिकली डेटा क्या कहता है, इट शुड बी मिनिमम 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आई, मतलब ऑब्जेक्ट और आई के बीच में कितना होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस। आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस शुड बी ऑफ 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर 25 सेंटीमीटर के अंदर होगी, मतलब लेस देन 25 सेंटीमीटर होगा, तो क्या होता है, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन is called least distance of distinct vision. It is also called the near point of eye. For a young adult with normal vision, the near point is about 25 centimeter. The farthest point up to eye can see object clearly is called far point of eye. It is infinity for normal eye. ठीक है, अब मिनिमम लिमिट तो हमें पता चल गई कि मिनिमम लिमिट 25 होता है। सर मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी कैसे है, जैसे आप पर्टिकुलर सेलेस्टियल बॉडी देख सकते हो, मून, सन, ये तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हमारे अर्थ से, मतलब हमसे अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है ना, मून है, सन है, यहाँ बहुत बड़ी, बहुत दूर दूर तक हम देख सकते हैं। तो हमारी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है आंखों को देखने की, पर हाँ मिनिमम लिमिट है, मिनिमम शुड बी 25 सेंटीमीटर, मैक्सिमम इट कैन बी इंफिनिटी। ये चीजें क्लियर है, ओके। Sometimes the crystalline lens of people at old age become milky and cloudy. This condition is called cataract. This causes partial or complete loss of vision. It is possible to restore vision through a cataract surgery. आपने बहुत बहुत केस सुना होगा कि कैटरैक्ट का किसी फैमिली में, या फिर कहीं सुना होगा कि कैटरैक्ट ऑपरेशन करने। तो कैटरैक्ट ऑपरेशन क्या होता है, हमारी जो आईज होती है, 1 मिनट में स्पेक्स निकाल लो, ठीक है, हमारी जो आईज होती है, आईज के ऊपर में पर्टिकुलर एक व्हाइट मिल्की लेयर फॉर्म हो जाती है, मतलब और एक लेयर, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लाइट रे एंटर कर रही है हमारी आंखों में वो ब्लरिश हो जाती है, मतलब कंप्लीटली वो अमाउंट की लाइट एंटर नहीं कर पाती है हमारे आंखों में, बिकॉज हमने क्या किया, जो सोर्स था, कंसीडर करते ये आईज है हमारी, ठीक है, ये आईज का कर्वेचर है, यहाँ पे हमने और एक चीज पर्टिकुलरली कवर कर दी है। अब जब लाइट एंटर करेगी तो क्या होगा, यहाँ से डिफ्रैक्शन हो जाएगा, सॉरी रिफ्रैक्शन हो जाएगा, लॉस ऑफ लाइट होगा, मतलब अंदर उतनी अमाउंट ऑफ लाइट पहुंचेगी नहीं कि सो दैट वो आपका इमेज फॉर्म कर सके। तो इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम कैटरैक्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पार्शियली या फिर कंप्लीटली विजन लॉस हो सकता है, पर हाँ ये क्यूरेबल है, हम इसका ऑपरेशन कर सकते हैं, दैट इज कैटरैक्ट ऑपरेशन करने से आप पर्टिकुलर वो लेयर को हटा देंगे, ठीक है, जैसे वो लेयर रिमूव कर दिए तो आप एक नॉर्मल विजन आप पा सकते हो। ओके, चीज यहाँ तक क्लियर है, ओके, थैंक यू।